डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। यह एंडोक्राइन सिस्टम की बहुत एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस को बैलेंस करने का कार्य करती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आकार जो है वो मसूर के दाने के बराबर होता है, अर्थात यह 3 से 4 मिलीमीटर व्यास की होती है। इनकी संख्या जो है वो 4 होती है और यह इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो यह जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन में यह उपस्थित होती हैं। जैसा कि इस ग्राफ में या इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड की जो दोनों लोब्स हैं उन दोनों लोब्स में इनकी संख्या जो है वो दो दो है, अर्थात पैराथायराइड ग्लैंड जो है उनकी संख्या 4 होती है। इनका वजन जो है वो 0.05 ग्राम से लेकर 0.3 ग्राम तक होता है और इसकी जो पैराथायराइड ग्लैंड की जो उत्पत्ति है वो एम्ब्रियो के एंडोडर्म नामक लेयर से होती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहली कोशिका जो होती है वो चीफ सेल कहलाती है। चीफ सेल जो है वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन जो है पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन या इसको हम जो है पीटीएच के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीफ सेल के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है। चीफ सेल्स जो हैं वो पैराथायरॉयड ग्लैंड में ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं एवं उनका साइज भी बड़ा होता है। दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में पाई जाती हैं उनको हम ऑक्सीपिल सेल्स के नाम से जानते हैं। ऑक्सीपिल सेल्स का कोई विशेष कार्य जो है अभी तक ज्ञात नहीं है और ऑक्सीपिल सेल्स की जो नंबर होता है वो चीफ सेल से कम होता है एवं इनका आकार भी जो है चीफ सेल्स की अपेक्षा छोटा होता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ इनकी संख्या भी जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड में बढ़ती जाती है। पैराथार्मोन की अगर हम बात करें तो पैराथार्मोन जो है हार्मोन जो है वो हमारे आंत में उपस्थित भोजन एवं नेफ्रॉन से कैल्शियम आयंस को अवशोषित करने में हेल्प करता है, अर्थात ये हमारे रक्त में या जो एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड होता है उसमें कैल्शियम आयंस के स्तर को अधिक कर देता है। पैराथार्मोन जो है मूत्र में फॉस्फेट आयंस को बाहर जाने देता है, अर्थात रक्त में फॉस्फेट आयंस के स्तर को यह कम कर देता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात नोट के अंतर्गत लिखी हुई है कि पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि यह कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है और इन दोनों हार्मोन्स के जो कार्य होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात इन दोनों हार्मोन्स को एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसा कि हमने पैंक्रियाज में पढ़ा था कि वहाँ पर भी दो हार्मोन थे, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे जो ब्लड में शुगर की जो मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है उसको कम करता है, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो हमारे रक्त में शुगर की या ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अर्थात पेनक्रियाज से निकलने वाले जो दोनों हार्मोन्स थे वो भी जो है एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर भी पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन जो कि दोनों अलग अलग प्रकार की ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। पैराथार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जबकि कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। लेकिन इन दोनों हार्मोन्स के कार्य जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों हार्मोन्स भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कहलाते हैं। कैल्सीटोनिन और टीसीटी और थायरोकैल्सीटोनिन के कार्य।
यह कैल्शियम आयंस के स्तर को कम करता है, अर्थात मूत्र के साथ कैल्शियम आयंस को उत्सर्जित होने देता है। यह रक्त में फॉस्फेट आयंस के स्तर को अधिक कर देता है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की जो है अति सक्रियता से एक विशेष प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड ग्रंथि की अति सक्रियता हो जाती है और उस पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी जो है रेट जो है बढ़ जाता है। इस स्थिति में रक्त में फॉस्फेट की कमी हो जाएगी, लेकिन कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अस्थियों में से जो कैल्शियम है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और रक्त में कैल्शियम की मात्रा या हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस वर्ड से मालूम पड़ रहा है, हाइपर मीन्स ज़्यादा और कैल्शियम मीन्स कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम, अर्थात कैल्शियम की यहाँ पर जो है मात्रा बढ़ गई है। और इस कंडीशन में जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो पोरस और विटिल हो जाती हैं, अर्थात छिद्र में और भुरभुरी हो जाती हैं। और छिद्र में और भुरभुरी हो जाने से यह हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और इस स्थिति को जो है हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी नीट एग्जाम में कई बार ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जो है क्वेश्चन आए हैं, तो इस पर इस टर्म पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यह इस कंडीशन में हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन में जो है हमारे जो बोन्स हैं उनसे जो है कैल्शियम आयंस जो हैं वो बाहर आने लगते हैं और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं और इसी कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। कैल्शियम की वृद्धि से पेशी और तंत्र का उत्तेजनशीलता कम हो जाती है, पेशियों में जो स्फूर्ति है वो कम हो जाती है, मूत्र में फास्फोरस और कैल्शियम निकलने लगता है तथा गुर्दों में पथरी या स्टोन्स बन जाती हैं। अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के से निकलने वाले हार्मोन्स की अगर कमी की बात करें तो ऐसी कंडीशन जो है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहलाती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि की अल्प सक्रियता से, अर्थात जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। ये कंडीशन जो है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के नाम से जानी जाती है। इस स्थिति के कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसमें रक्त भी इंक्लूड है उसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और जो हमारा यूरिन है उसके साथ कैल्शियम आयन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है जिसे हम टेटेनी या हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स कि यहाँ पर कैल्शियम आयंस की जो स्तर है वो ब्लड में कम हो जाएगा। इस रोग में या हम टेटेनी रोग में एक विशेष प्रकार का पेशीय कड़ापन और ऐंठन सी आ जाती है, जैसा कि नीचे स्लाइड में दिखाया भी गया है कि इस कंडीशन को हम टेटेनी कहते हैं कि मसल्स जो है हमारी जो है वो टेटेनिक हो जाती हैं, अर्थात इसको हम कभी कभी जो है क्रैम्प आना भी कहते हैं। इस कंडीशन में हृदय की जो गति होती है और जो हमारे जो ब्रीथिंग रेट है वो भी बढ़ जाते हैं और बुखार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम टेटेनी के नाम से जानते हैं। अगर मानव शरीर में हम कैल्शियम की उपयोगिता की बात करें तो कैल्शियम का हमारे जो पूरी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बहुत सारे जो हैं कैल्शियम के द्वारा हमारे शरीर में कार्य किए जाते हैं। ये हमारे दांतों एवं हड्डियों के जो निर्माण में सहायक होती है। ये हमारी बोन्स और जो टीथ हैं उनका एक मुख्य भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के जो
मांसपेशी की जो मैकेनिज्म है उसमें भी ये हेल्पफुल होती हैं, और हृदय की जो हमारी जो मैकेनिज्म है उसमें भी ये सहायक सिद्ध होती हैं। इसके अलावा जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनकी मैकेनिज्म में भी ये अपना रोल प्ले करती हैं। कोशिका विभाजन एवं वृद्धि या ग्रोथ में भी ये हमारी जो है सहायता करती हैं। इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग में भी ये अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की है। इनकी लोकेशन, इनका ओरिजिन, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, इनकी अति सक्रियता या इनकी कम सक्रियता से होने वाले रोगों का यहाँ पर आपको मैंने एक जनरल आइडिया प्रोवाइड किया है। निश्चित ही यह आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है आपके लिए लाते रहेंगे। Thanks a lot for